काबुल पर हमले की ये तारीख जरा अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किस हैवानी मंसूबे के साथ तय की होगी, जरा सोचिए। रमजान का महीना और ईद में 4 दिन बाकी। अल्लाह की इबादत और ईद की त्योहारी तैयारियों के बीच मुनीर ने ऐसा खूनी ऑर्डर जारी कर दिया कि पूरा काबुल दहल गया। मुनीर का ऑर्डर, अस्पताल पर हमला। पाकिस्तानी जेट्स ने पूरा अस्पताल उड़ा डाला। मुनीर की कातिल सेना ने 400 बेकसूरों को मार डाला। रमजान में हमले की तारीख से ज्यादा भयावह हमले की टाइमिंग है। रात को जब अस्पताल और आसपास के लोग सो रहे थे, तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स काबुल पर मंडराने लगे। पाकिस्तानी वायुसेना के निशाने पर था काबुल के पुले चरखी इलाके में मौजूद एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल, जहां सैकड़ों की तादाद में मरीज भर्ती थे। अस्पताल पर बमबारी से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। आसपास की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। काबुल पर मुनीर का अटैक, 400 मरे, 200 से ज्यादा जख्मी। हमले के बाद मुनीर की सेना कह रही है कि अस्पताल पर हमले की बात गलत है। उसने काबुल के पास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन ये 3 तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के इस झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। ये तीनों वीडियो पाकिस्तान की अमानवीय कार्रवाई का सबूत है, जिसने काबुल में अस्पताल में लाशों का अंबार लगा दिया। नशा मुक्ति से जुड़ा यह अस्पताल 2000 बेड का है, जहां ड्रग एडिक्टेड लोगों का इलाज किया जाता है। तालिबानी सरकार ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। पाकिस्तानी वायुसेना की इस करतूत को न सिर्फ तालिबान सरकार ने अमानवीय बताया, बल्कि पाकिस्तान पर अफगान एयर स्पेस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा, अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हमले में आम नागरिकों की जान गई है। यह हमले पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के साथ पूरी लड़ाई में पहली चिंगारी जनरल मुनीर ने ही भड़काई है। जैसे वो पाकिस्तान में अपने दम पर सेना और शासन का कंट्रोल चाहता है, वैसे ही तालिबान सरकार को भी डिक्टेट करना चाह रहा है। मुनीर की अगुवाई में जिस तरह पाकिस्तान की पूरी सत्ता और सेना अमेरिका की पिट्ठू बनी हुई है, वैसा ही गुलाम वो तालिबानी सरकार को भी बनाना चाहता था। लेकिन अमेरिका से खार खाए तालिबान सरकार को यह मंजूर न था। लिहाजा मुनीर ने सेना के जरिए अफगान बॉर्डर पर नाकेबंदी शुरू कर दी। अफगानिस्तान को जाने वाली रसद और बॉर्डर इलाके का पूरा व्यापार बंद कर दिया। तो तालिबान ने विरोध किया। बॉर्डर पर नाकेबंदी हटाने के लिए विवाद देखते देखते जंग में तब्दील होता चला गया। लड़ाई मुनीर की सेना ने शुरू की थी, लेकिन अफगानी बॉर्डर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक एक्टिव तहरीक तालिबान के लड़ाकों ने अफगानी सैनिकों के साथ पलटवार शुरू किया। पाकिस्तान की पूरी सेना सिर पर पांव उठाए भाग खड़ी हुई। आज की तारीख में पाकिस्तान का पूरा उत्तर पश्चिमी इलाका तालिबानी लड़ाकों और अफगानिस्तानी सैनिकों के कब्जे में है। यानी लड़ाई पूरी तरह से सैन्य स्तर पर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसका बदला अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर बेकसूरों का खून बहा कर ले रही है। आज काबुल के अस्पताल को निशाना बनाया। इससे पहले कई रिहायशी इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने बेकसूरों को मारा था। ये सारे हमले इसी रमजान के दौरान के हैं। रमजान के पाक महीने में अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क में खून बहाकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस रमजान बीत जाने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।